हेलो। सुस्वागतम दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मेडिकल नॉलेज। वेलकम बैक गाइस इन माय यूट्यूब चैनल पीयूष मेडिकल नॉलेज। नाउ दिस इज द फाइनल वीडियो अबाउट द रिजल्ट डेट एंड एवरीथिंग अबाउट कट ऑफ मार्क्स, द आंसर की, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्शन, इरेज, एवरीथिंग। तो आज हम लोग सभी चीज को लास्ट देखेंगे। चलिए, सबसे पहले सब्सक्राइबर डेट में बहुत सारे बढ़े हैं, उन सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद। कुछ सब्सक्राइबर्स का कुछ सवाल थे, उन सवालों पर हम आज आएंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था, इससे रिलेटेड कोई भी चीज चाहिए जानकारी तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही संपर्क करें, वहीं से ले। ठीक है। यहाँ इस वेबसाइट से मैंने ये फाइल खोला। इस फाइल में आप देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है कि कम से कम कितना चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 37.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और महिलाओं एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 32%। ठीक है। अब इसी के आधार पर मैं आपको एक एक्सेल फाइल में से हम लोग उतार लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो है हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कोटा। कोटा, कोटा होगा परसेंटेज, परसेंटेज, और इसके हिसाब से मार्क्स कितने होंगे, मार्क्स। ठीक है। और हम बात करेंगे परसेंटाइल के भी आधार पर, परसेंटाइल और उसके हिसाब से कितने मार्क्स होंगे जो हम अज्यूम करेंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहले जनरल कोटा है। जनरल कोटा, फिर है बीसी, फिर है हमारा ईबीसी, फिर है हमारा अदर्स। अदर्स में आपको एस सी एस टी मार्क्स सभी आ जाएंगे। तो जैसा कि इस हिसाब से यदि हम लोग देखें तो ये हमारा 40% है, ये हमारा 36.5% है, ये हमारा 34% है, और ये हमारा 32% है। ठीक है। अब टोटल मार्क्स जैसा कि हम लोगों को मालूम है 400 है, और सीधी सी बात है, ये हमारा हो जाएगा 400 इंटू इतना डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। तो इस हिसाब से यदि मार्क्स की बात की जाए, मिनिमम मार्क्स जो यहाँ लिखा हुआ है पास आउट करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसको जो है हम लोग बोल सकते हैं कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स। ठीक है। इस सभी को थोड़ा सा हम लोग फॉन्ट थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। चलिए, चलिए, ये जो है अब हमारे पास हो चुकी है। ठीक है। तो इस हिसाब से जनरल वाले लोगों का कट ऑफ मार्क्स किया है 160, बीसी वाले का 146, और ईबीसी का 136, और अदर्स का 128। अब यहाँ पर और भी चीजें समझने के लिए हम लोग को, अब हम लोग बात करेंगे परसेंटाइल पर। ठीक। और यहाँ भी हम लोग इस चीज को भी बात कर लेते हैं। ये जो हमारा, ये स्क्रीन आपको दिख रहा है जो कि जो आंसर किया आया था उसका है, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें आते हैं। चलिए, हम लोग यहाँ जिस चीज पर बात कर रहे थे वहां हम लोग आए। परसेंटाइल निकालने के लिए बहुत सारी चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, परसेंटाइल तो इसे ही हम लोग मान के चलते हैं। अब उस बेसिस पे हमारा मार्क्स कितना आएगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये मान के चलते हैं कि सबसे ज्यादा जो नंबर्स लाने वाले लोग हैं उन्होंने 70 सवाल का सही जवाब दिया होगा और 30 सवाल का गलत जवाब दिया होगा। तो यदि उनका मार्क निकाला जाए तो ये आपको आ जाएगा
250 मार्क्स। तो अब हम लोग मान के चलेंगे कि 250 हमारा मैक्सिमम है सभी के लिए, ठीक है। चलिए, अब 250 मार्क्स है, ये हमारा मार्क्स लेकर के चलते हैं लास्ट मार्क्स, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को मालूम है, जो वैकेंसी थी वो 720 लोगों के लिए थी, और हम ये मान के चलते हैं कि लगभग लगभग 15,000 लोगों ने भरा था, ठीक है। इसके आधार पे हमारा परसेंटाइल निकालना पड़ेगा कि हाँ टोटल कितना आएगा, ठीक है। तो और उसके आधार पे हमें देखना पड़ेगा कि हाँ कितना हो सकता है, ठीक है। 720, 15,000, ठीक है। और यहाँ पर मैं फिलहाल सिर्फ मार्क्स बेसिस पे लेके चलता हूँ कि यदि हम लोग मान लेते हैं 250 मार्क्स, ठीक है। और इस 15,000 में से हम लोग उनको भी मान लेते हैं कि कितने लिए जाएंगे, तो 720 है तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि इससे दुगना लिया जाएगा, ठीक है। इतना इंटू टू, यानी कि 1440 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। फिर उसमें से इंटरव्यू वगैरह में बाकी आधा को छाट दिया जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ जो रिजल्ट आएगा हमारा, वो 15,000 में से 1440, यानी कि 90% तो वैसे ही आउट हो जाएंगे। और जहाँ तक मार्क्स का सवाल है, ये सिलेक्शन के लिए हो सकता है 1440 से ज़्यादा भी। तो बेसिकली हम लोग यदि ये 250 मार्क्स के हिसाब से ले, ठीक है, यहाँ यदि हम लोग 250 मार्क्स के हिसाब से ले, ठीक है, तो 250 मार्क्स के हिसाब से यदि हम बात करें, तो ये आपका जो कट ऑफ मार्क्स आता है, आप इसको रिवाइज कट ऑफ मार्क्स कह सकते हैं। इसको जो हम लोग रिवाइज रिवाइज कट ऑफ मार्क्स कह सकते हैं, ठीक है। अब यदि रिजल्ट और खराब होता है तो हो सकता है इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 10 से 15% का डिडक्शन हो सकता है। और यदि उसे हम परसेंटाइल में कन्वर्ट करें तो लगभग 6 से 7 के आसपास पड़ता है। तो हम लोग ऐसा लेकर चलते हैं कि परसेंटाइल जो है जनरल के लिए 33 हो जाए, ठीक है। 33 नहीं, इसको 40 है ना, तो जनरल में कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है, तो इसको हम लोग 37 मान के चलते हैं, ठीक है। और बीसी जो है, इसमें कट ऑफ मान लेते हैं 2-4 मार्क्स, यानी कि इसमें से हम लोग 2.5 मार्क्स घटा देते हैं, 34 मान लेते हैं, ठीक है। और जो ये 34 परसेंटाइल है 250 मार्क्स के आधार पर, इसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करके इससे हम लोग ईबीसी को 30 कर देते हैं, और इससे हम लोग 25। और एक चीज़ और हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ अब हम लोग जो है ये कंडीशन लेकर चले कि यदि 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चन किसी ने, मैंने ज़्यादातर लोगों ने सही किया हो, उसमें 320 मार्क्स होते हैं, ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं दो तरह के मार्क्स को यहीं पे कर लेता हूँ। हम लोग यहाँ से इस मार्क्स को कॉपी करते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है, जो हमने पहले लिया था 250, वो लेते हैं। ठीक। तो मेरा जहाँ तक मानना है, मोस्ट प्रोबेबल जो चांस है कट ऑफ मार्क्स का, वो हमारे पास ये आता है। इसको पहले हम, ठीक, इसको हमने थोड़ा सा इस हिसाब से रख दिया ताकि अच्छे से हमें दिखे, ठीक है। रिवाइज कट ऑफ मार्क्स, तो यहाँ पर यदि मैं अपनी स्थिति के हिसाब से बात करूँ, तो जनरली तो कट ऑफ जाना चाहिए था 160, बट यदि कुछ मार्क्स कम होते हैं तो लास्ट लास्ट मेरे जहाँ तक उम्मीद है 118.4 तक सिलेक्शन हो सकता है। और यदि और भी खराब हुआ तो 92.5। अब यदि किसी जनरल कैटेगरी में 92.5 मार्क्स से कम है किसी के पास,
तो उसे तो मैं ये समझता हूँ कि वो सेलेक्ट हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है। और यदि हम लोग बात करें बीसी के लिए, तो बीसी के लिए 108.8 मार्क्स आप नोट कर सकते हैं। और बहुत ही स्थिति खराब रही तो 85 मार्क्स, 85 मार्क्स के नीचे तो जाएगा ही नहीं। ठीक उसी तरह 96 मार्क्स हम लोग मान के चल रहे हैं परसेंटाइल बेसिस पर एबीसी के लिए। और बहुत ही स्थिति खराब रही तब 75 मार्क्स। जिनका 75 मार्क्स से कम है उनको मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। और रेस्ट यदि यहाँ की बात की जाए तो 80 और 62.5। और ये जो है थोड़ा और कम भी हो सकता है, इसे हम लोग 60 भी मान सकते हैं। ठीक है। 60 से कम तो खैर होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये रहे टोटल डिटेल स्ट्रक्चर। और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इससे हम लोग चलिए, तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। और कोई जानकारी खास तो है नहीं, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बता ही रखा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।